हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुट्रेनो। माय नेम इज़ हर्षित कुमार सिंह और आज हम अपने सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आज हम कुछ नया तो नहीं पर इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और साथ ही साथ आने वाले वीडियोस में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस, मैथ्स आज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, हम अप्रोच की बात करेंगे। जैसा कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विनर्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट अप्रोच के साथ। वो आखिर का क्या थॉट प्रोसेस है उसे हमें देखना है। तो गाइस, वो अप्रोच क्या है। फिर आजकल मैथ से डरने वाले लोग बहुत हो गए हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए। उन्होंने मैथ्स की एक फुल फॉर्म बना रखी है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो डर उस चीज़ से लगता है जिसे हम नहीं जानते हैं। अगर हम उसको जान जाएंगे तो हमारा डर भी ख़त्म हो जाएगा। और बात मानिए, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम आपके क्वेरीज भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये तो बात की बात है, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस डर को निकालते हैं, जाने कि मैथ्स में क्या है जो हमें डरा रहा है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको अचानक से मौका मिले कि हम अपनी पढ़ाई फिर से नर्सरी से स्टार्ट करना हो, तो आपके सब्जेक्ट्स कितने जल्दी जल्दी कवर होंगे। यानी कि काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करोगे। गिनती तो हमें आती ही है, 1 to 100 लिख लोगे, नंबर्स में लिखने हों चाहे वर्ड्स में लिखने हों। फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस आ जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स याद करने को दिया जाएगा आपको। और तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा और हमें वो प्रोसेस दोहराना भी है। जैसे मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे 30 तक, तो वो सोचने लगता है कि यार फिर से वही टफ़ काम है, बहुत टफ़ काम है। लेकिन बात मानिए, ये जो टेबल्स याद करना है या फिर रेशियोज़ या परसेंटेजेस को याद करना है, जो हम आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको कैलकुलेशन में। आपका समय बचाते हैं। ठीक है, समय बचाते हैं तो आप जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो। तो ये तो आपको करना ही करना है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम सिलेबस पहले बात करते हैं। सिलेबस में देखिए, आपका अर्थमेटिक का पोर्शन सबसे अधिक है, अबाउट 48%। ये कंपटीशन का ग्राफ लिया गया है कि कंपटीशन में कैसे आते हैं। जनरली अप टू क्लास 10th आपका यही सिलेबस रहता है। 11th-12th में एक सेक्शन और बढ़ जाता है, कैलकुलस का, वेक्टर अलजेब्रा का, जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स में आता है। लेकिन फ़िलहाल अर्थमेटिक और ये जो बाकी टॉपिक्स हैं कंपटीशन लेवल के लिए और अप टू क्लास 10th लेवल के लिए सफिशिएंट माने जाते हैं। और आपका सिलेबस 6, 7, 8 में लगभग यही रहता है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। वही चैप्टर्स के नाम आपको दिखेंगे, जबकि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। तो कोई भी बुक आप उठा लीजिएगा, आपको यही एक सिलेबस मिलने वाला है। लेकिन उस समय हम पास होने के लिए पढ़ते थे, अब हमें मैथ में मास्टरी हासिल करनी है। तो गाइस, हमें टेबल्स क्यों याद करने हैं? सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह देता हूँ कि कराटे में एक छोटा बच्चा अगर सीखना चाहे, या फिर कोई जो मास्टर है कराटे में, वो सीखता है तो क्या करता है, अपने छोटे छोटे पंचेस, किक्स सीखता ही है। जब उसमें मास्टर ही हासिल कर लेता है तो उसके कॉम्बोज बनाता है, 5 कॉम्बोज, 6 कॉम्बोज। गेम्स में आपने शायद खेला होगा। तो आपको ये जो टेबल्स हैं, ये वो छोटे छोटे पंचेस और किक्स हैं जो आपको कॉम्बोज खेलने में मदद करेंगे और आप एक फाइटर बन सकोगे, एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकोगे, एक क्विक सॉल्वर बन सकोगे, जिसे सब आता होगा। तो गाइस, अर्थमेटिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने काउंटिंग नंबर्स पढ़ लिए, टेबल्स याद करने हैं, रेशियोज़ एंड परसेंटेज याद करने हैं कुछ, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। लेकिन जैसा कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपका मैथ्स का डर और हमारा अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, तो फ़िलहाल आपको ये तो पता चल गया कि हमें कैसे पढ़ना है। हमें उन सारे बेसिक्स को ब्रश अप कर लेना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर लेनी है। अगर आपको पंचेस नहीं आएंगे तो आप कॉम्बोज कभी नहीं बना सकते। उसी तरह आपको टेबल्स और कुछ जो
ये फंडामेंटल्स हैं, उसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। वो याद करना पड़ेगा हम किस थॉट प्रोसेस से गुजरे थे। मतलब सिंप्लीफिकेशन में बॉडमॉस रोल क्या होता है, ये आपको अब पता होना चाहिए कि कैसे वो उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको हेल्प करेंगे, आपको क्वेरी उठानी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल फॉर योर क्वेरीज, जो हम आपको जल्दी ही पोर्टल के माध्यम से देंगे। आप उसमें कैसे करोगे वो सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। फ़िलहाल के लिए मैं सिलेबस की बात कर रहा था कि अगर आप किसी चीज़ को जान लेते हो तो वो डर ख़त्म हो जाता है। हमारी पहली लाइन यही है कि वी फॉरगेट, लेट्स रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। हम भूलते हैं, ये एक बेसिक नेचर है ह्यूमन बीइंग का। लेकिन गाइस, एक मास्टर जो कराटे में है, अगर उसको भी 2 साल के लिए आप किसी जेल में बंद कर दो और वो प्रैक्टिस ना करे तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वो सारी चीज़ें भूल चुका होगा। उसको प्रैक्टिस करने में अगर वो फिर से शुरू करेगा तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत जल्दी सीखेगा, लेकिन उसे वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम बाकी सेक्शंस की बात करें, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है या ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा है, उसका भी मैंने सिलेबस ऐड कर रखा है ताकि आपको पता रहे कि आपका क्या सेक्शन रहता है। आप किसी भी सिलेबस से मिला लेना, सिलेबस लगभग यही रहता है। कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन का नाम स्टैटिस्टिक्स के नाम से पाया जाता है, बाकी चीज़ें तो वही रहती हैं। आप मिला लीजिएगा, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अर्थमेटिक पे अभी हम फोकस करते हैं, हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स कवर करने हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, सारी चीज़ें एक एक करके सॉल्व करनी है हमें। तो गाइस, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश का प्रोवर्ब है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब हर चीज़ को थोड़ा 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 करने से करते हैं और आप किसी में मास्टर नहीं होते हो, लेकिन आप एक एक चीज़ में मास्टरी हासिल करते जाओ। देखो, आप मास्टर बनोगे, जैक बिल्कुल नहीं बनोगे। तो यहीं पे मैंने अपनी प्रोवर्ब चेंज कर लिया, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स जैक ऑफ नन। वन रहेगा तो भी चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो 19-20 वन इज़ परफेक्ट कहते हो आप लोग, बट स्टार्ट तो करो, परफेक्टनेस के क्लोज तो हो सकते हैं हम। तो आपके अंदर पैशन होगा, टैलेंट है, सारी चीज़ें होने के बाद भी हम क्यों विनर नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें खुद ही खोजना है। कहीं छोटी सी कमी रह गई है। तो गाइज, बिलीव मी, वी आर गोइंग टू डिफीट दी मैथमेटिक्स। हम इसमें महारत हासिल करने वाले हैं। आप बस सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, बट बिलीव मी, यू विल बी प्राउड टू बी अ मैथमेटिशियन। मतलब किसी से कोई क्वेश्चन पूछोगे, आप ओरली सॉल्व कर सकते हो रामानुजन की तरह। तो थॉट प्रोसेस आपको क्लियर है, हमारा विज़न क्लियर है। विज़न हमेशा क्लियर होना चाहिए। मिशन, हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, हम वो बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। जो लर्निंग और आउटकम्स आने वाले हैं वो आप रिज़ल्ट के रूप में देख सकते हो। अगर आपको चेंज लगता है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ चेंज आ रहा है, बिलीव मी गाइस, पता तो नहीं चलता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वाकई दिखता है कि हाँ, कितना बड़ा चेंज आया है। क्योंकि जब तक रिज़ल्ट ना आए, जब तक बड़ा सा एग्ज़ाम कोई क्रैक ना हो, तब तक बिलीव नहीं होगा कि हाँ, मैथ में अच्छे हो चुके हैं। तो आउटकम्स भी देखेंगे, हम आपको लिंक्स देंगे अलग अलग एग्ज़ाम्स के, कुछ कॉम्पिटिशन्स के, जिसमें आपको अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप या अच्छे अच्छे प्राइजेज़ मिलते हैं। कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, ऑनलाइन भी होते रहते हैं, ऑफलाइन भी होते रहते हैं। तो वी विल गो थ्रू दैट। तो फ़िलहाल अभी का हमारी तरफ से आपके लिए असाइनमेंट जो है, कंपल्शन नहीं है, असाइनमेंट है। आप करना चाहो तो करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भी कोई कंपल्शन नहीं है, हम आपको कराएंगे ही कराएंगे अपने वीडियोज़ के थ्रू। तो फ़िलहाल तो अभी आपको, अगर आप अप टू क्लास 10th हो तो मिनिमम टेबल आपको 1 to 12 आना चाहिए। मैंने 1 to 9 लिखा है, उसको चेंज किया जा सकता है। 1 to 12 रखिएगा, या फिर 20 कर लीजिएगा, या फिर 30 कर लीजिएगा, 50 तक कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से 30 हम लोग रिकमेंड करते हैं। 30 तक अगर कोई कंपटीशन के लिए है तो 30 तक अगर वो करता है तो काफ़ी अच्छा है। 30 तक इवन मैथ्स अगर आप क्लास 10 में करते हो तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। इवन 99 और 100 मार्क्स बहुत ईज़िली, आपका जो 3 घंटे का पेपर है वो 2.5 घंटे में सॉल्व हो सकता है। रेशियोज़ और परसेंटेजेस की बात करें तो ये भी बहुत क्विकली सॉल्व होगा। इसमें भी कैलकुलेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल्स हैं और ट्रिक्स हैं। जैसे
किसी भी नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई किया है तो ओरली आप बता सको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 5 से मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो आपको उस नंबर का आधा करना है और ज़ीरो लास्ट में लगा देना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सोचिए, उसका आधा कीजिए और ज़ीरो लगा दीजिए, देखिए आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा एक्चुअल में। तो करके देख लीजिए। 50 को 5 से क्रॉस करेंगे तो आपका 250 आने वाला है। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। 75 को 5 से करेंगे, 75 का आधा क्या होगा, मतलब हाफ क्या होगा बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, माइंड में कैलकुलेट कीजिए। थोड़ा समय लग रहा है, स्टार्टिंग में समय लगता है, बट आपको आंसर ईजिली मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप कैलकुलेट करोगे, पता चला तुरंत कॉपी पेन उठा ली, कॉपी पेन नहीं उठाना है हमें। पेन उठाने से पहले आंसर चाहिए, हमें क्विक बनना पड़ेगा। तो गाइस, आंसर अगर आपको मिल गया है तो अच्छी बात है। मैं इसका आंसर बताने वाला नहीं हूँ कि बता दूँ, नहीं बताऊँगा। वेल कोई नहीं, मैं देखता हूँ कितनों ने सॉल्व किया है, वो कितने प्राउड है। हम फंडामेंटल्स पे भी काम करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे। डिवीज़न का मतलब फ्रैक्शन से है अभी फ़िलहाल, और उसी को हम परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियोज़ का मतलब A/B फॉर्म में है, जहाँ हम डिवाइड करेंगे उसको परसेंटेज में। तो कुछ फ्रैक्शंस हैं। तो गाइस, हमें यहाँ पे एक टेबल, एक सैम्पल मैंने दिया है 12x12, जो कि बेसिक है, बहुत बेसिक है, जो आपको आना ही चाहिए। रिकमेंड किया गया है 30x30 का, आप बना लोगे खुद से। यहाँ पे 12x12 दिया है। किसी भी रो और कॉलम को आप चूज़ कीजिए, उसका इंटरसेक्शन देखिए। इंटरसेक्शन देखने पे आपको उसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। जैसे 12 6 अगर आपको देखना है तो 6th रो और 12th कॉलम ले लीजिए, या 12th रो 6th कॉलम ले लीजिए, और उसमें इंटरसेक्शन देखिए, और इंटरसेक्शन पे आपको मिलेगा कि हाँ टेबल सही है, आपको टेबल आ जाएगा। यहीं डायगोनल में स्क्वायर रूट्स दिए हुए हैं, जो कि हमारा एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें आना चाहिए। स्क्वायर रूट्स भी हम एटलीस्ट 25-30 तक याद कर लें तो अच्छा है, इतना टफ काम नहीं है। क्यूब रूट्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसलिए 15 तक रिकमेंड करते हैं। और 10 तक भी याद है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 10 तक तो याद रहना ही चाहिए। 15 रिकमेंडेड है। तो ये जो बेसिक्स हैं ये आपको कवर करना है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप चार्ट्स बनाएं, प्रेजेंटेशंस बनाएं, कुछ अपने से करें। इवन आप एक छोटे से कागज़, मतलब A4 साइज़ पेपर लेके इस मैजिक टेबल को बना सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। जब भी मैथ लीजिए तो इसको सॉल्व कीजिए। ये जो प्रोसेस आपका होगा ये लेंदी ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, और एक दिन आएगा कि आप उस पेज को सजा के कहीं रख देंगे, किसी कॉपी के अंदर वो दबा रहेगा, लेकिन आपको मैथमेटिक्स के टेबल्स मुँह ज़बानी याद रहेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस की बात की है। 1/100 लिखा हुआ है, यानी कि ये परसेंटेज के फॉर्म में है। 1/2 50 मतलब 0.5 के आसपास है। 1/3 33.3, यानी कि 0.33 भी आप कह सकते हो। 1/4 आपका 25% होता है। ये परसेंटेज का एक चार्ट है। ये अगर आपको याद है तो आपको परसेंटेज में हेल्प होने वाली है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस में बहुत यूज़ होता है, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने में बहुत ईजी होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप करोगे तो ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। इसका यूज़ अभी नहीं है, लेकिन जब हम अपने प्रॉफिट लॉस वाले सेक्शंस को ओपन करेंगे, या फिर कई जगह फ्रैक्शंस की ज़रूरत होगी हमें, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप इसे भी एज अ रेफरेंस रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपने पास रखिए। हम आपको अपने आने वाले लेक्चर्स में इसका रेफरेंस लेके भी चीज़ें क्लियर करेंगे। ये आपका परसेंटेजेस का टेबल है। तो गाइस, अगर आप इस असाइनमेंट और चैलेंज को लेते हो तो आप इसके चार्ट्स बनाइए, अपने स्टडी रूम में लगाइए, या A4 साइज़ पेपर पे कीजिए, प्रेजेंटेशंस बनाइए, कोई इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट लगाइए। आप इसे भेज भी सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि सर ये आपके काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लर्निंग को इनकरेज कर रहे हैं यहाँ पे, और बिलीव मी, हमारे पास अच्छे अच्छे मटेरियल्स आते हैं, कई बार हमसे अच्छा मटेरियल मिलता है तो हम लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और उनके नाम लेते हैं अपनी वीडियोस में। तो इस बार भी ऐसा ही करने वाले हैं। इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, और आई होप कि आप डेफिनेटली इसे करोगे। कोई कंपल्शन नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप सीखना चाहते हो तो आई होप आपको करना चाहिए। फिर आपके टेबल्स हो गए, रेशियोज़ और परसेंटेज मैंने करा दिया है। आने वाले वीडियोज़ में हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स और ट्रिक्स
डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 का एग्जांपल दिया था, 5 से मल्टीप्लाई करके कि आपको 75 को 5 से मल्टीप्लाई या 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, या फिर कोई भी आप नंबर लोगे उसको कैसे मल्टीप्लाई करके हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स और ट्रिक्स होते हैं। ये मैथ्स के पीछे छिपा हुआ मैजिक है जिसे हमें रिवील करना है, जानना है, ताकि आप भी एक मैजिशियन की तरह मैजिक दिखा सको और लोग सोचते रह जाएं, देख के दंग रह जाएं कि यार इसने इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप हमारे साथ हो और इसको ऐसे चैलेंज लोगे, और हम आपके साथ हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो हमने बताई हैं और आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको हमारे अपडेट्स के साथ जुड़े रहना होगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। अभी तो हमने बस इंट्रो पार्ट कवर किया है, इसमें कुछ सीखने के लिए नहीं था, सिर्फ टेबल्स और रेशियोज़ याद करने के लिए कहा है और कुछ भी नहीं है। बट आई होप you will follow us. We appreciate your presence @edutreno, जहां हम आपकी सारी क्वेरीज और सजेशंस को पॉजिटिवली लेंगे, और आई होप आप इसे बहुत अप्रिशिएट भी करोगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।